ॐ नमः सिद्धेभ्यः लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की, आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव स्वामी द्वारा विरचित। इसमें पिछली श्लोकों में स्त्री के विषय में काफ़ी चर्चा की। वास्तव में स्त्री का कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारे विभाव रूप परिणाम का है। तो हमें उधर नहीं संभालना है, हमने तो अपने परिणामों को संभालना है। आज करेंगे 137 नंबर का। स्वयं भवति कातरं केवलं परेष्वनुभवत् सुतं विषयेषु स्फुटं लातते मनो ननु नपुंसकं विदितशब्दतश्चार्थतः सुधी कथमनेन सन्नुभयथा पुमान् जीयते। यहाँ मन की चर्चा की है। मन के विषय में बहुत सुंदर बताया कैसा है मन। प्रियाम अनुभवत, जो मन प्रिया का अनुभव करते हुए कैसा है। भवति कात्रम केवलम, केवल क्या होता है, अधीर होता है। कैसे होता है अधीर। परेषु अनुभवस्सु, दूसरों में अनुभव करता हुआ, ताम विषयेषु, उन विषयों में स्फुटम आह्लादते, यानी केवल प्रसन्नता व्यक्त करता है, प्रसन्न होता है। मन को कैसे बताया, थोड़ा समझेंगे इस बात को कि आगे बताएंगे। वैसे कि इंद्रियां और मन तो केवल विषय को सोचने मात्र से ही प्रसन्न होता है। मन उसका भोग नहीं करता। विषय का भोग कौन करता है, इंद्रियां विषय का भोग करती हैं। मन तो केवल विचार मात्र से ही प्रसन्न होता है। जब वो भोग का विचार करता है, वो भोग नहीं सकता, भोगती तो इंद्रियां हैं, परंतु वो केवल काया की तरह अधीर होकर, केवल दूर खड़े हुए व्यक्ति की तरह जैसे देखकर वो प्रसन्न होता है। मनो ननु नपुंसकम तु इति न शब्दतः अर्थतः। मन कैसा है, मन तो नपुंसक की भांति है, अर्थ से भी, क्योंकि व्याकरण में बताते हैं मन नपुंसक में लिया है। मन को नपुंसक, वेद में नपुंसक लिया है। स्त्री भी पुरुष नपुंसक 3 होते ना उसमें, तो मन को नपुंसक में लिया है। हाँ, मनसी मनसी। और अर्थ से भी वो नपुंसक ही है। क्यों? क्योंकि वो किसी वस्तु का भोग नहीं कर सकता। भोगती तो इंद्रियां है, इसलिए क्योंकि भोग नहीं कर सकता इसलिए नपुंसक। जैसे नपुंसक स्त्री का भोग कर सकता है क्या? नहीं। इसी तरह मन भी अपने विषय का, यानी इंद्रियों के विषय का भोग नहीं कर सकता, इसलिए नपुंसक है। सुधी कथम अनेन सन उभयथा पुमान जीयते। तो वो उत्तम बुद्धि का जो स्वामी है, जो सुधी है, वो सुधी पुरुष के द्वारा, सुधी पुमान, वो कैसे उनको दोनों प्रकार से, जो पुरुष है, वहाँ मन और पुरुष दोनों का कंपैरिजन किया है। पुरुष कैसा है, वो पुरुष वाला भी है, पुरुषवाचक भी है, और पुरुष
कैसा है, वो भोग भी सकता है। उसमें दोनों चीजें हैं। मन में कैसा है, मन अर्थ से भी यानी व्याकरण से भी नपुंसक है और अर्थ से भी नपुंसक है, क्योंकि भोग नहीं सकता। और पुरुष कैसा है, वो पुरुष व्याकरण से भी पुरुष है और भोग भी सकता है। तो इसलिए वह जो मनुष्य है, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनको वह कैसे जियते, कैसे दोनों प्रकार से, यानी अर्थ से भी और शब्द से भी वो उनको जीत सकता है। तो यानी क्या कहते हैं आचार्य कि तू तो पुरुष है, तू नपुंसक नहीं है। तू तो इन इंद्रियों के विषयों को क्या केवल उनको थोड़ी जीत सकता है। तू तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी वर्ण कर सकता है। तेरे अंदर तो वो सामर्थ्य है, तू नपुंसक नहीं है। तुझे तेरी शक्ति का भान कराने के लिए आचार्य श्लोक लिख रहे हैं। कैसा है तू एक लौकिक स्त्री के भोग के लिए क्या, तू तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी ऐसी जो महान है उसका भी भोग कर सकता है। तेरे अंदर तो वो सामर्थ्य है, तू नपुंसक नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं कि तू अपनी शक्ति को समझ। यदि तेरे अंदर विवेक है तो तू इन लौकिक स्त्रियों के चक्कर में न फंसकर तू तो संयम धारण करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी का उपभोग भोग कर सकता है। ऐसी तेरे अंदर सामर्थ्य है। तू मन की तरह नपुंसक नहीं है। ये श्लोक में बता रहे। सुधी जो है वो शब्द से पृथ्वी पुरुष है और अर्थ से भी पुरुष है। हाँ, पुरुष ना। और हाँ। मन जो है वो शब्द से भी नपुंसक है और अर्थ से भी नपुंसक है। तो फिर पुरुष को वो मन कैसे अपने मतलब वश कर सकते हैं? पुरुष को उस मन पर नियंत्रण करना चाहिए। जो ज्ञानी है उसको उस मन पर नियंत्रण करना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। यहाँ मन की और पुरुष की तुलना की है। मतलब वो पुरुष मन के अधीन हो जाता है ना, तो मन के अधीन मत हो, मन तो नपुंसक है शब्द से भी अर्थ से। और तो तुम तो पुरुष हो तो पुरुषार्थी होता है, तो उसको मन को अपने वश रखना चाहिए। आगे का पढ़ने के राज्यं सौजन्ययुक्तं श्रुतवधुरतप पूज्यमत्रापि अस्मान् त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन् न लघुरतिरलघु स्यात् तपप्रोह्यराज्यं राज्यात् तस्मात् प्रपूज्यं तप इति मनसा लोच्यधीमानगग्रं कुर्यादार्य समग्रं प्रभो भवहरं सत्तप पापभीरु। यहाँ भी देखो, सौजन्य युक्तम राज्यम। राज्य कैसा है, जो सुजनता यानी न्याय नीति से जो राज्य करता है वो भी पूज्य है। और क्या है, श्रुतम वत उरु तपहा, और जो आगम के अनुसार श्रुतवत जो आगम के अनुसार कहा गया है वो महान तप, वो भी पूज्य है। पूज्यम अत्र अपि, यहाँ दोनों भी ये पूज्य है। यानी न्याय नीति से किया हुआ राज्य भी पूज्य है और न्याय नीति से यानी श्रुत के अनुसार आगम के अनुसार किया हुआ तप भी पूज्य है। यस्मात् त्यक्त्वा राज्यम तपस्यन अलघु, राज्य को छोड़कर और तप में लगना, तपस्यन, ये अलघु यानी छोटा कार्य नहीं है, ये महान कार्य है। यानी राज्य को छोड़कर तप करना बहुत बड़ा कार्य है। अपने कितने तीर्थंकर सब राजा जब राज्य को छोड़कर तप करने के लिए निकले, तो ये छोटा कार्य न, अलघु कार्य नहीं है, ये महान कार्य है। परंतु इसके उल्टे न लघु, अति लघु स्यात् तपः प्रोह्य राज्यम, परंतु तप को छोड़कर राज्य करना ये लघु से भी लघु, दीन से भी दीन, अतिहीन कार्य है। इसको कभी अपने अंदर निकाल के देखो कैसे लगता है। यदि किसी ने 2 प्रतिमा लेके और 7 प्रतिमा बढ़ाई, सप्तम प्रतिमाधारी हो गया,
तो वो सबकी नजरों में कैसा होता है? पूज्य हो जाता है। और एक मुनि यदि अपने मुनि पने को छोड़कर सप्तम प्रतिमा को धारण कर ले तो समाज में कैसा होगा? सप्तम प्रतिमा धारी तो वो भी है अभी भी, परंतु अब वो उसका कार्य अति लघु, बहुत निम्न कार्य किया उसने, है छोटा हो गया, अति लघु। यानी राज्य को छोड़कर त्याग करना, संन्यास में जाना, तप करना, ये महान कार्य है। और संन्यास को छोड़कर राज्य की तरफ आना वो निम्न अति लघु कार्य है। अधम राज्या तस्मात् प्रपूज्यम तपः। उन पुष्प को लाकर पहले क्या करते हैं लोग? सिर पे धारण करते हैं, यानी देव भी इनको धारण करते हैं, देवों के द्वारा भी धारण किया जाता है। अभी भगवान के लिए कुछ नहीं होता। तो गुण जो गुण है उनकी क्षति करने के योग्य नहीं है। तू अपने गुणों की क्षति मत कर, गुणों की क्षति मत कर। यानी राज्य छोड़कर तू तपस्या में लीन हुआ तो तेरे गुण कितने बढ़ गए। अब तू यदि तपस्या छोड़कर तो नीचे जाएगा, राज करने जाएगा, तो तेरे गुण नष्ट हो जाएंगे। तो तू अपने गुणों की क्षति क्यों करता है? पहले वो बिना तप के राज्य में था तो भी उसको मान्यता थी, सम्मान करते थे, लेकिन वो तप छोड़ करके जब राज्य करने आएगा तो उसको कोई कीमत नहीं थी। अभी दिया ना उधर 7 प्रतिमा तो दोनों के हैं। पहले भी 7 प्रतिमा थी, अभी भी 7 प्रतिमा है। जब 7 प्रतिमा पहले थी तब मुनि नहीं बना था, तो तेरा सारे समाज में कितना मान्य था। और आज तू ऐसे महाव्रतों को छोड़कर 7 प्रतिमा लेके भी रह रहा है, तब भी तेरा कोई मूल्य 2 कौड़ी का है। तो ऐसे अपने उत्तम गुणों को तपस्या करके जो बढ़ाए हैं उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उनमें कभी भी क्षति नहीं होनी चाहिए। यदि आगे बढ़ रहे हो तो पीछे नहीं हटना है। हाँ, ये नीति वाक्य है। गुणों की हानि क्या नहीं करती है। हाँ, गुणों की हानि क्या नहीं करती। यानी वो दिया ना उसमें पुष्प की माला कि पैर से भी छूने लायक वो नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति जो इसके गुण ऐसे क्षीण हो जाते हैं वो किसी भी दृष्टि से देखने योग्य नहीं रहता, उसका इतना नीचा समाज में स्थान हो जाता है। हाँ हाँ। हे चंद्रमा किमिति लांछनमाण भूस्त्वं तद्वान् भवेतिमिति तन्मयेव नाभू किं ज्योत्स्नयामलमलं तव घोषयन्त्या स्वर्भानुवन्ननु तथा सति नासि लक्ष्य। यह कह रहे हे चंद्रमा, चंद्रमा में थोड़ा सा दाग है ना, चंद्रमा का दाग है और वो दाग उसकी चांदनी उसको दिखा रही है, कहीं और नहीं, कहीं से प्रकट हो रहा वो चांदनी। चंद्रमा का चांद उसकी जो शेष चांदनी है उसी से प्रकाशित हो रहा है। तो यहाँ कह रहे कि हे चंद्रमा, तू पूरा ही दागवान क्यों नहीं हो गया, तू पूरा ही काला क्यों नहीं हो गया। यदि तू पूरा ही काला हो जाता तो तेरे दाग को कोई देखता नहीं, और तेरे दाग को तेरी चांदनी ही तुझे वो दिखा रही है कि तू कलंकवान है, तू लांछनवान है, तू पूरा ही लांछनवान हो गया। तद्वान भवे किमिति तन्मय एव नाभू, तो इस प्रकार से क्यों लांछनवान हुआ, तू इस प्रकार से क्यों दागी हुआ। किम ज्योत्स्नया मलम अलम तब घोषयन्त्या, क्यों ज्योत्सना नहीं, उससे चांदनी नहीं तेरे मल को अलम पूरी तरह से घोषित करती है वो, यानी तेरी चांदनी ही तुझे घोषित करती है। तू पूरा ही काला हो जाए, जैसे सफेद कपड़ा है उस पर थोड़ा सा कालीमा लग जाए तो दूर से नजर आती है ना, और जो मैला कपड़ा है उसमें कितनी भी हो तो उस बीच वो कालीमा नजर नहीं आती। तो कह रहे चंद्रमा तू पूरा ही काला हो जाता तो अच्छा था। कह रहे आगे स्वयं भानुवत, जैसे भानु यानी वो राहु स्वर भाव मन राहु को बताते काला होता है, उसको फिर कोई कुछ नहीं देखता,
उसकी कालीमा को कोई नहीं देखता। तो राहु की तरह यदि काला हो जाता, तथा सती नासी लक्ष्य, ऐसा होने पर किसी का भी लक्ष्य तेरी ओर नहीं जाता। अब तू थोड़ा सा दागी क्यों हुआ? इसलिए साधु होकर के भी थोड़ा सा दाग क्यों लगाते हो? हाँ, साधु दिखाई देता है ना लोगों को। हाँ, साधु तो एक सफेद कपड़े के समान है, उस पे जरा सा भी दाग दिखाई दिया तो उसका नजर आता है। तो तूने साधुपना ही क्यों धारण किया? तो ऐसा यदि नहीं होता, सामान्य व्यक्ति होता, तो तेरे अंदर दोष भी होता तो तेरा दोष भी दिखाई नहीं देता। अब कहते ना, तू तो 2 आंखों से देखता है, तुझे 1000 आंखें देखती है। तो तेरा एक एक कदम कैसे उठना, कैसे चलना, कैसा तेरा व्यवहार, तुझे उसके अनुरूप, अपने साधुत्व के अनुरूप ही तुझे अपनी चर्या करनी है। तो साधु के अंदर कहते हैं कि जरा सा भी दोष नहीं लगना चाहिए, अपनी वृत्ति उसकी ऐसी होनी चाहिए कि उसकी किसी क्रिया में भी जरा सा दोष न लगने पावे। कल करेंगे। तो अब ये नहीं कि साधु नहीं बनना है, साधु तो बनना है, क्योंकि साधु के बिना, अभी बताया था ना, एक मार्ग कैसा है, उत्सर्ग मार्ग है, और एक अपवाद मार्ग है, और यहाँ पर दोनों का